अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इस वक्त बका जो है वो अपने दफा पर है और अपने कैपेबिलिटी पे, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे है, जो आज हमें, और अगर खुदा न खास्ता ये दो चीज़ें हमारी कमज़ोर होती तो कब का हमारा दुश्मन जो है हमारे ऊपर से गुजर गया होता और हमें पता भी ना लगता। अब देख लें, बड़े बड़े मुल्क जो कि अरूज पे थे, आज उधर क्या हो रहा है, आज लबनान में क्या हो रहा है, आज गज़ा में क्या हो रहा है, आज सीरिया में क्या हो रहा है। अब इराक़ को निशाना दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। ईरान और इज़राइल के बीच में एक तनाज़ा। इस सिचुएशन में पाकिस्तान की एक मरतबा फिर मैं समझता हूँ अहमियत कम से कम मुस्लिम ममालिक के अंदर ये हो गई है, और वो ये वजह है कि आपका दफ़ा इतना मजबूत है कि आप अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को भी सहारा दे सकते हैं। जैसे हमारा रहा माजी के अंदर जॉर्डन के साथ ताल्लुक़ रहा, कुछ 67 की वॉर में हमने सीरिया की हेल्प की, सऊदी अरेबिया में हमारी आज भी हमारी अच्छी खासी अफवाज और रहील शरीफ साहब वहाँ बैठे हुए हैं। वो कभी हमारी अहमियत कम हो जाती है, कभी हमारी अहमियत बढ़ जाती है। और आजकल पाकिस्तान की अहमियत मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का करम है पाकिस्तान के ऊपर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिस लिए पाकिस्तान बना, जिस मकसद के लिए बना, कि इसकी अहमियत जो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद उजागर कर देता है। इसके बावजूद कि हम आपस में इतने गिर चुके हैं कि हम नहीं देखते कि पाकिस्तान के मफाद में क्या, हम ये देखते हैं हमारे मफाद में क्या, हमारी सियासी जमात के मफाद में क्या है, मैं किस तरह से जल्दी से कुर्सी पे बैठ जाऊँ, मुल्क बचे या ना बचे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि अगर हमारी फ़ौज है तो जो कुर्बानियाँ वो दे रहे हैं हमारे सामने है, तो हम सुकून से सो रहे हैं। और अल्लाह ना करे कि वो वक्त आ जाए जिस तरह के पाकिस्तान भी उसी तरह से मुश्किलात का शिकार हो जाए जिस तरह के दीगर इस्लामी ममालिक हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।